शीर्षक विंसेंजो की वापसी। सियोल की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर साजिश की हवा ने पुराने डोंगडेमुन जिले को घेर लिया। इसकी प्राचीन संरचनाओं और आधुनिक गगनचुंबी इमारतों में एक उल्लेखनीय इमारत थी जिसे ग्यूंगा प्लाजा के नाम से जाना जाता था, जो अपने परेशान इतिहास के लिए कुख्यात था। वर्षों तक ये गलतियों, उद्यमियों और सपने देखने वालों के एक विविध दल का घर था, लेकिन ये छाया और अफसोस का निवास भी था। यही वह जगह थी जहां मुसीबत की प्रवृत्ति रखने वाले इतालवी कॉन्सिग्लिया विंसेंजो कैसानो ने अपनी अप्रत्याशित वापसी की। इटली में अपने पलायन के बाद, जहां उन्होंने माफिया से निपटा और उत्पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की, विंसेंजो को एक उद्देश्य की भावना मिली थी। फिर भी ग्यूंगा प्लाजा और उसके रंगीन निवासियों की पुरानी डराने वाली यादें उनके दिल को छू गईं। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, उन्हें एहसास हुआ कि घर केवल वह जगह नहीं है जहां उनका जन्म हुआ था, बल्कि वह जगह थी जहां उन्होंने अटूट बंधन बनाए थे। शरद ऋतु की एक ठंडी शाम, जैसे ही पत्तों ने सड़कों को जीवंत नारंगी रंगों से रंग दिया, विंसेंजो बस से उतर गए। किमची और सड़क के भोजन की परिचित सुगंध हवा में बह रही थी। जब उन्होंने प्लाजा के सनकी किराएदारों के साथ साझा की गई दोस्ती के बारे में याद किया तो उन्होंने मिश्रित भावनाओं की भीड़ महसूस की। उन्हें परिचित चेहरों से आश्चर्यचकित नजरों और स्वागत की खुशी की आवाजें मिली, जिन्होंने सोचा था कि वह लंबे समय से चले गए हैं। विंसेंजो, क्या ये वास्तव में आप हैं? होंग यू चांग चिल्लाया, हमेशा आशावादी वकील जिसकी अब अपनी छोटी सी फर्म थी। विंसेंजो को गले लगाने के लिए दौड़ते हुए उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ, यह मैं हूँ। मैं बर्तन को थोड़ा हिलाने के लिए वापस आ गया हूँ। विंसेंजो ने अपने कोट को समायोजित करते हुए और अपने आसपास की जीवंत अराजकता को लेते हुए एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन विंसेंजो को जल्द ही पता चला कि भले ही उन्होंने कुछ परेशानियों को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन उनके जाने के बाद से नई परेशानियों ने जड़ें जमा ली थीं। एक निर्दयी समूह ने एक आकर्षक पुनर्विकास परियोजना के लिए इसे ध्वस्त करने की योजना बनाते हुए ग्यूंगा प्लाजा पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। किराएदार हताश थे, इस उम्मीद से चिपके हुए थे कि वे अपने प्रिय घर को बचा सकते हैं। हमें आपकी मदद चाहिए विंसेंजो, केवल आप ही हैं जो उन्हें पछाड़ सकते हैं। यू चांग ने विंसेंजो को अटूट विश्वास के साथ देखते हुए विनती की। किराएदार चारों ओर जमा हो गए और विंसेंजो उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प, भय के अंतर्प्रवाह के साथ देख सकते थे। एक नए उद्देश्य के साथ विंसेंजो ने मिसफिट की अपरंपरागत टीम को इकट्ठा किया। उनमें तेज तर्रार गैंगस्टर से शेफ बना, प्यारी टोपी के लिए एक लगाव के साथ कुशल हैकर और बहादुर लेकिन भोली भाली युवा महिला शामिल थी, जो मुसीबत में पड़ने की आदत रखती थी। साथ में उन्होंने अपने घर को खतरे में डालते हुए निगम को पछाड़ने की साजिश रची। विंसेंजो ने अपनी चालाक बुद्धि और सड़क पर चलने वाले चालकों को नियोजित करते हुए पुस्तक में हर चाल का उपयोग किया। टीम ने भटकाव पैदा किया, तोड़फोड़ की और कंपनी के संदिग्ध लेन देन पर गंदगी इकट्ठी की। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्होंने भ्रष्टाचार के एक छिपे हुए जाल का खुलासा किया, जिससे न केवल ग्यूंगा प्लाजा बल्कि कई अन्य स्थानीय व्यवसायों को भी खतरा था। जैसे जैसे विंसेंजो की योजना सामने आई, पुराने दुश्मन फिर से सामने आए और नए गठबंधन बनने लगे। दांव पहले से कहीं अधिक थे, हर मुठभेड़ खतरे लेकर आती थी। फिर भी उसके दोस्तों के साथ संबंध मजबूत होते गए। वे हंसते थे, रोते थे और अपने समुदाय की भावना को मूर्त रूप देते हुए एक साथ बढ़ते थे। आखिरकार हिसाब का दिन आ ही गया। एक सार्वजनिक सुनवाई बुलाई गई और विंसेंजो नागरिकों और हितधारकों की भीड़ के सामने खड़े हुए, जो निगम की गलत रणनीति के सबूतों से लैस थे। एक शक्तिशाली भाषण में उन्होंने भीड़ के भीतर आग लगा दी, उनसे एकजुट होने और जो सही है उसके लिए लड़ने का आग्रह किया। ग्यूंगा प्लाजा सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारा समुदाय है, हमारा घर है। हम लालच से चुप या छप्पर नहीं पड़ेंगे, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। जैसे ही फैसला घोषित किया गया, भीड़ ने तालियां बजाईं। अदालत ने किराएदारों के पक्ष में फैसला सुनाया। विंसेंजो और उनकी टीम द्वारा सावधानी पूर्वक संकलित किए गए सबूतों की बदौलत पुनर्विकास योजना को अवैध घोषित किया। ग्यूंगा प्लाजा कॉर्पोरेट लालच के ज्वार के खिलाफ सपनों और लचीलापन का एक गढ़ होगा। उनके घर को बचाने के साथ विंसेंजो ने अपने अंदर एक गर्मजोशी महसूस की जो उन्होंने वर्षों में महसूस नहीं की थी। वह जानते थे कि वह वापस अपने स्थान पर आ गए हैं, न केवल एक रक्षक के रूप में बल्कि समृद्ध कहानियों और जीवन से भरे समुदाय के संरक्षक के रूप में। जैसे ही उन्होंने अपने दोस्तों के चेहरों पर हंसी और राहत को देखा, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आत्मखोज की यात्रा न्याय मिलने के साथ समाप्त नहीं हुई। ये सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक ऐसा अध्याय जो हंसी, प्यार और ग्यूंगा प्लाजा के जीवंत लोगों के साथ एक अटूट बंधन से भरा था। इस प्रकार विंसेंजो की नई कहानी शुरू हुई, मुक्ति, अपनापन और समुदाय की अटूट शक्ति की कहानी। तो अभी से शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में होता है कि शीर्ष का एक नई शुरुआत।
सूरज सियोल के जीवन शहर के ऊपर उगाया, जिससे क्षितिज पर सुनहरा प्रकाश पड़ा। विंसेंजो कैसानो को अपनी मातृभूमि में वापस लाए हुए घटनाओं को कुछ महीने हो चुके थे। अपने चालाक मास्टरमाइंड और इतालवी माफिया में वर्षों से बनी दृढ़ता के साथ वह गुंगा प्लाजा के निवासियों के लिए एक अप्रत्याशित नायक बन गया था। लेकिन जैसे जैसे नया दिन आया, वो समझ गए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस प्रकरण की शुरुआत विंसेंजो के अपने दोहरे जीवन में ढलने के साथ हुई। दिन ब दिन वो एक मिलनसार वकील थे जिन्होंने न्याय के लिए और गुंगा प्लाजा के उत्पीड़ित निवासियों के लिए खड़े होकर आत्मविश्वास और आकर्षण का प्रदर्शन किया। रात तक उसने अपने काले व्यक्तित्व को धारण कर लिया। आपराधिक मास्टरमाइंड जो उसे सही लगा उसकी रक्षा करने के लिए तैयार था, सतर्कता न्याय के अपने ब्रांड का उपयोग करते हुए। गुंगा प्लाजा के भीड़भाड़ वाले प्रांगण में एक जीवंत आवाज ने हवा को भर दिया, क्योंकि निवासी अपनी सुबह की दिनचर्या में लगे हुए थे। विचित्र किराएदारों, अंतहीन रचनात्मक बार मालिक, संघ की प्राचीन वस्तुओं के विक्रेता से लेकर उग्र स्वतंत्र महिला ओम जायंग तक ने अपने अप्रत्याशित सहयोगी विंसेंजो के साथ एक अटूट बंधन बना लिया था। लेकिन शांति क्षणभंगुर थी। जैसे ही विंसेंजो ने अपने कप में कॉफी डाली, उन्मादी पैरों की आवाज ने शांति को बाधित कर दिया। प्लाजा के दरवाजों से एक परिचित चेहरा फूट पड़ा, उग्र और दृढ़ निश्चयी होम जायन। वो हर तरह से फायर ब्रांड वकील थी। उनकी आंखें तात्कालिकता से जलती थीं। विंसेंजो, आपको ये देखना चाहिए, जायन ने कहा। उसकी आवाज सुबह के माहौल के साथ घुल मिल गई। जिज्ञासा भड़क उठी। वह उसके पीछे पीछे हॉल में गया, जहां उसने हाल ही में एक शीर्षक का खुलासा किया। एक शक्तिशाली समूह ने पास के एक ऐतिहासिक स्थल को ध्वस्त करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया था। एक प्रिय स्थल चिन्ह जिसने समुदाय को एक साथ लाया। विकासकर्ता कोई और नहीं बल्कि निर्दयी और चालाक जांग हान सियोक था, जो उसका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचलने के लिए कुख्यात था। उन्होंने कहा, ये सिर्फ इमारत के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि यह क्या दर्शाता है हमारा इतिहास, हमारा घर। विंसेंजो ने लेख का बारीकी से अध्ययन किया। निहितार्थ स्पष्ट थे। विनाश न केवल ऐतिहासिक स्थल को नष्ट कर देगा, बल्कि अधिक नापाक परियोजनाओं के लिए भी द्वार खोल देगा, जो पूरे पड़ोस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने भावनाओं के परिचित उछाल को महसूस किया, अन्याय के खिलाफ क्रोध और चीजों को बदलने का दृढ़ संकल्प। ऐसा लगता है कि हमें नए सीजन के लिए अपना पहला केस मिल गया है, उन्होंने कहा। उनके होठों पर एक चंचल मुस्कान बन रही थी। मिस्टर जंग को सबक सिखाने का समय आ गया है। लेकिन विंसेंजो की योजनाओं को जटिलताओं का सामना करना पड़ा जब उन्हें पता चला कि जांग परिवार के कई सरकारी अधिकारियों के साथ संबंध खराब थे। बिना किसी डर के उन्होंने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया, एक जवाबी अभियान शुरू करना। उन्होंने ऐतिहासिक स्थल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन करते हुए प्लाजा के निवासियों को एकजुट किया। जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई, जायन उसके बगल में खड़ा हो गया। उसकी निर्भीकता संक्रामक हो गई। एकता में मिली आवाजों के रूप में बढ़ती गति को बढ़ावा देते हुए उन्होंने घोषणा की, हम इसे सड़कों पर ले जाएंगे। विरोध प्रदर्शनों ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि वे जीत रहे हैं। लेकिन जांग हान सियोक आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने विंसेंजो को बदनाम करने के लिए एक भयावह साजिश रची। नकली सबूत लगाने से पता चलता है कि माफिया के साथ उनके संबंध पहले से कहीं अधिक गहरे थे। अचानक विंसेंजो जिस समुदाय के लिए लड़े, उसी समुदाय ने उनके इरादों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। पहले से कहीं अधिक दांव के साथ विंसेंजो को जल्दी से कार्य करना पड़ा। निवासियों को एक बार फिर एकजुट करते हुए उन्होंने अपनी छवि को पुनः प्राप्त करने के लिए चतुर कानूनी पैंतरेबाजी और एक रणनीतिक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जांग हान सियोक के भ्रष्टाचार को उजागर करने की योजना बनाए। जैसे ही प्रकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, विंसेंजो ने जांग की निर्माण फर्म के भीतर से एक विस्लब्लोअर के साथ एक बैठक की। ट्रस्ट स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने जानकारी का आदान प्रदान किया जो जंग के चेहरे को तोड़ देगा और दुनिया के सामने उसके गलत कामों को उजागर करेगा। एक नाटकीय समापन में विंसेंजो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत प्रस्तुत किए। उनका शांत व्यवहार उनकी नसों में दौड़ते हुए एड्रेनालाइन को ढक रहा था। जैसे ही कैमरे चमकने लगे, उन्होंने विकास परियोजना और भ्रष्टाचार से इसके संबंधों के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। मीडिया और समुदाय दोनों से समर्थन जुटाया। प्रकरण के अंत तक गुंगा प्लाजा के निवासी एकजुट हो गए, इस ज्ञान से उत्साहित हुए कि वे केवल किराएदारों के संग्रह से अधिक थे, वे एक परिवार थे। विंसेंजो ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि जीतना केवल कानूनी कौशल के बारे में नहीं था, ये दिल, समुदाय और अटूट न्याय के बारे में था। जैसे ही सूरज शहर के पीछे अस्त हुआ, गुंगा प्लाजा में एक गर्म चमक फैलाते हुए विंसेंजो एक मंद मुस्कान के साथ जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। जांग हान सियोक के खिलाफ लड़ाई और असंख्य चुनौतियां आने वाले एपिसोड में उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन जब तक वे एक साथ खड़े हैं, तब तक उम्मीद कायम रहेगी। विंसेंजो एक नाटकीय और गहरे रंग की हास्यपूर्ण दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जो विंसेंजो कैसानो के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक इतालवी वकील और माफिया कॉन्सिग्रिया है जो दक्षिण कोरिया लौटता है।
हालांकि मैं अपने अंतिम अपडेट से परे किसी भी एपिसोड के बारे में विशिष्ट विवरण प्रदान करने में असमर्थ हूँ। मैं इसके आधार से विचारों का उपयोग करके श्रृंखला के विषयों और शैली से प्रेरित एक कहानी बना सकता हूँ। सियोल में छाया जैसे ही सुबह का सूरज गंगनम की सड़कों पर लंबी छाया डालता है, विंसेंजो कैसानो गगनचुंबी इमारत के चिकने संगमरमर के अग्रभाग की ओर झुक गए जहां उन्होंने अपना अस्थायी कार्यालय स्थापित किया था। पिछली रात की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में लटकी हुई थी। एड्रेनालाइन की भीड़, उसके कानों में गुंजायमान उसके सहयोगियों की किरकिरी हंसी। वह हमेशा साधन संपन्न व्यक्ति रहे हैं, लेकिन अपने इतालवी अतीत की अराजकता में उन्हें अपने भविष्य की सावधानीपूर्वक योजना बनाने में सांत्वना मिली। आज महत्वपूर्ण था। न्याय की उनकी खोज में अगला कदम रूप लेना था। बेबल समूह के पुराने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देते हुए और धमकियों और छल के साथ प्रतिस्पर्धा को दबाते हुए खुद को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन विंसेंजो ने अपने माफिया प्रशिक्षण और दृढ़ करिश्मे के साथ उन्हें एक बहुत बड़े खेल में केवल मोहरे के रूप में देखा। उसका मिशन चोरी किए गए खून से लथपथ सोने को वापस प्राप्त करे, वो सोना जो उसे अपने अतीत की गलतियों से जोड़ता था। कार्यालय में प्रवेश करते हुए उनका स्वागत हुन यू चान ने किया, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन सनकी वकील थे जिन्होंने विंसेंजो के साथ अपनी संपत्ति में निवेश किया था। आपकी कोई योजना है ना? यू चान ने अपने चश्मे को समायोजित करते हुए पूछा। विंसेंजो ने मुस्कुराते हुए अपना लैपटॉप खोला और कई तरह के दस्तावेज प्रदर्शित किए। बेबल के राष्ट्रपति की अलमारी में कब्रिस्तान की तुलना में अधिक कंकाल है। आज हम उन लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो सोचते हैं कि वे अछूत हैं। विंसेंजो का फोन बजने लगा। चायों, उसके अप्रत्याशित सहयोगी और भाग्यशाली प्रशिक्षु का एक संदेश जो जल्दी ही उनके ऑपरेशन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। उसमें लिखा था, कैफे में 1 घंटे में मिलना। उसने यू चांग की ओर सिर हिलाया, जिसने उसकी जैकेट पकड़ ली। उन्होंने शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से होकर अपना रास्ता बनाया, जो उनके चारों ओर सियोल की जीवंत नब्ज थी। जब वे कैफे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चायों गुस्से में अपने लैपटॉप पर टाइप कर रही थी, जिससे उसके चेहरे पर एकाग्रता का भाव अंकित था। यही मैंने पाया है, उसने अपने लैपटॉप को उनकी ओर धकेलते हुए कहा। बाबेल कई मोर्चों पर धनशोधन कर रहा है। मैं पुराने ओपेरा हाउस के उनके हालिया अधिग्रहण से प्रवाह का पता लगा सकता हूँ। यही वो जगह है जहाँ हम अपना लाभ उठा सकते हैं। विंसेंजो करीब झुक गया, उसके चेहरे पर एक विचारशील भौहें भर आए। ओपेरा हाउस एक ऐतिहासिक रत्न था, लेकिन ये जर्जर हो गया था। सोने के भंडारण की सुविधा के रूप में इसकी क्षमता ने इसे एक आदर्श लक्ष्य बना दिया। हमें ध्यान भटकाने की जरूरत होगी, उसने कहा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। चायोग ने सुझाव दिया, मैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम बना सकता हूँ, मीडिया को शामिल कर सकता हूँ, शायद एक फ्लैश मॉब। जब हम थोड़ी खुदाई करते हैं तो ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ। शानदार, विंसेंजो ने जवाब दिया। उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ रहे थे। और हमें एक ऐसे तरीके की आवश्यकता होगी जिससे संदेह पैदा न हो। जैसे ही तीनों ने रणनीति बनाई, कैफे का दरवाजा खुला और एक ऊंची भव्य आकृति अंदर आई। बेबेल रूपनी गोरोन थी गई है उन्मोंगिरी जान हान सियोकमोन। उसकी भेदी नजर पूरे कमरे में फैल गई, विंसेंजो पर उतरते हुए वसीयतों की एक मौन लड़ाई को प्रज्वलित कर रही थी। एक कुटिल मुस्कान के साथ विंसेंजो ने नकली सलामी में अपनी कॉफी का प्याला उठाया। हान सियोक के होंठ एक खतरनाक मुस्कान में मुड़ गए। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे। उनकी दुनिया में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं थी। चलो इसे मजेदार बनाते हैं, विंसेंजो ने अपनी आवाज नीची लेकिन इरादे से भरी हुई करते हुए बुड़बुड़ाया। यह उन्हें दिखाने का समय है कि घर हमेशा जीतता है और यह फिर से सजने वाला है। जैसे जैसे दोपहर ढलती गई, योजनाएं मजबूत होती गईं। वे एक चैरिटी कार्यक्रम के दौरान ओपेरा हाउस में घुसपैठ करते थे। सियोल के अभिजात वर्ग के साथ मिलकर चुपचाप छिपे खजाने का पता लगाते थे। दाम ऊंचे थे, लेकिन विंसेंजो के लिए जुआ का रोमांच उनकी नसों में फैल गया। छल का कार्य उनके लिए नया नहीं था। उन्होंने कहीं अधिक खतरनाक खेल खेले थे। अपने सहयोगियों के साथ महत्वाकांक्षा और न्याय की प्यास से प्रज्वलित होकर वह ज्वार भाटा को मोड़ देता। ये केवल सोने के बारे में नहीं था, यह उनके जीवन, उनकी गरिमा को पुनः प्राप्त करने और यह साबित करने के बारे में था कि छाया में भी अखंडता जीवित रह सकती है। जैसे ही शाम शहर के ऊपर उतरी, आसमान में एक सुनहरा रंग भरते हुए विंसेंजो ने बाहर कदम रखा। जो कुछ भी आगे आया उसे गले लगाने के लिए तैयार था। सियोल की सतह के नीचे असली नाटक शुरू होने वाला था। इस कहानी में मैंने पात्रों की जटिल गतिशीलता और विंसेंजो की भावना को कैद किया, क्योंकि वे धोखे से भरी दुनिया में अपने दुश्मनों के खिलाफ रणनीति बनाते हैं और साजिश रचते हैं, जबकि श्रृंखला के माध्यम से हास्य को बनाए रखते हैं। क्या आप एक अलग तरह की कहानी या दूसरे पहलू पर अधिक विवरण चाहेंगे?